ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। लेकिन किसी वर्ष में लौंध अधिक वर्ष भी पड़ता है, उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमल, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पाशाकुंशा, रमा, देवउत्थान। लौंद की दोनों एकादशियों के नाम हैं पद्मिनी और परमा। ये सब एकादशी यथा नाम और गुण देने वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने पर मालूम होगा। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं, उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मण, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? उस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे ऊर्ध्वतापी व्रहणे कृष्णो न सतबाहुना मृति के हर में पाप ये नम्या पूर्व संचितम त्वया हतेन पापिने गच्छामि परम गतिम। व्रत करने वाले को स्नान के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे कोई बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सकर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि भजन सत्संग आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखोधार तीर्थ में स्नान तथा दर्शन करने से पुण्य मिलता है। यह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को व्रत करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी को व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर है।
10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान में है। विद्या दान से 10 गुना ज़्यादा पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त होते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा भी एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर, अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया? सो सब आप विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र तथा आदि देवताओं को जीतकर उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाएं। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर, जहाँ पर श्री विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां जाकर भगवान को देखकर देवताओं सहित इंद्र जी स्तुति करते हैं। हे देवताओं के देवता, देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव देवताओं से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं। आप ही सबके माता पिता हैं। आप ही जगत को उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। आप देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल आप ही हैं। आप सारे संसार का उपकार करते हैं। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र यजमान हैं। यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे देव, हम आपकी शरण में आए हुए आपकी रक्षा करने वाले हैं। इस दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सब पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा करें नाथ। देवताओं द्वारा करुण पूर्ण वाणी को सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे देवताओं, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? वह किस स्थान पर रहता है? उसमें ऐसा कौन सा बल है? यह सब मुझे भय को छोड़कर सत्य सत्य बतलाएं। भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बन गया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराओ। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाएं। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चले। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी ठहर न सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को देखा, उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे।
भगवान ने भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिस जिस शस्त्र का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान उस पर वर्षा करने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसको जीत ना सके। तब वो आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु वे तब भी उस दैत्य को जीत न पाए। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु जी घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने इस गुफा में शयन किया। यह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। यह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उस समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा, यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। तब वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ दिया। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको कैसे मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने इसको मारा, तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय के भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे, और कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठों, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। मेरा यह कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने हमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को प्रदान करने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान समझना चाहिए, उनसे भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भक्त मनुष्य जो कि भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप से नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई सा भी दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।